प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड की प्रमुख चौपाइयों का मूल पाठ, हिंदी व्याख्या एवं हिंदी अर्थ सहित। दुगरी शाद चले तत्काला, किए विश्राम न मगुमय पाला। मोर आज नहाय प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। और राजा दुघरिया मुहूर्त साध कर तत्काल चले, मार्ग में विश्राम तक नहीं किया। आज सवेरे ही प्रयाग में स्नान कर चले और सब यमुना में उतरने लगे। खबर लेन हम पठे ना था, तिन कहा असमय नायो माथा। सात किरात 6 दीने, मुनिवर तुरंत विदा चर कीने। राजा ने हमें सुध लेने को भेज दिया। दूतों ने ऐसा कहे पृथ्वी में माथा नवाया। संग में 6-7 तक किरात करके मुनि ने तुरंत दूतों को विदा कर दिया। सुनत जनक आगमन, सब हर्षेउ अवध समाज। रघुनंदन सको जो बड़, सोच विवश सुरराज। जनक जी का आगमन सुनकर सब अयोध्यावासी प्रसन्न हुए कि अब रघुनाथ जी निश्चय चलेंगे। इसमें श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ। भरत के आने का संकोच था, जनक जी के आने से और भी हो गया, और इसी कारण इंद्र को बड़ा सोच। गरई गलान कुटिल कह के, काय कहाए के दूषण देई। असमन आन मुदित नर नारी, भयो बहोर रव जनचारी। कुटिल कह के गिलानी के मारे गली जाती है, क्या करे किसे दोष दे, ऐसा मन में विचार कर नर नारी कि अब 2-4 दिन और रहना होगा। यह प्रकार गत बाशर शो, प्रात नहान लगे सब को। कर भजन पूजय नर नारी, गणपति गौर पुरार तमारी। इसी प्रकार से वह भी दिन बीत गया। सवेरे सबको स्नान करने लगे। नर नारी स्नान करके गणेश, पार्वती, शिव और सूर्य को पूजते। रमा रमण पद बंद बहोरी, बिनवय अंजलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। फिर रमा रमण विष्णु भगवान के चरणों में दंडवत करके अंजलि भरकर आंचल जोड़ विनती करते हैं कि भगवान की कृपा से राजा राम जी और रानी जानकी हों तथा आनंद की सीमा अयोध्या राजधानी हो। सुबह सुबह से फिर सहित समाजा, भरत राम करे युग राजा। यह सुख सुधा सींच सब काऊ, देव देव जग जीवन लाऊ। अयोध्या फिर अच्छी तरह बसे। भरत जी रामचंद्र जी युवराज करें, भरत जी को रामचंद्र जी युवराज करें। ये देव इस सुख रूपी अमृत से सबको चीज़ के जगत में जीवन लाभ। गुरु समाज भाई सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध। मरिए मांग सबको। तुलसीदास जी इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए और कह रहे हैं, गुरु समाज भाइयों सहित रघुनाथ जी पुर के राजा हों और रामचंद्र जी के रहते अवध में हमारा मरण हो, यह सब मांगते हैं। सुन सने मय पुरजनवानी, निंदा योग विरति मुनि ज्ञानी। यह नित्य कर्म कर पुरजन, राम करे प्रणाम मुदित मन। पूर्ववासियों की स्नेह भरी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वैराग्य की निंदा करते हैं। इस प्रकार से पूर्ववासी नित्य कर्म करके रघुनाथ जी को प्रसन्न मन हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, कलय दर्शन निज निज मनमारी। सावधान सभी सन्मान, सकल सराहत कृपा निधान। ऊंच नीच मध्यम नर नारी अपने योग्य दर्शन पाते हैं। सावधान होकर रघुनाथ जी सबका सम्मान करते हैं और वे सब कृपा निधान की सराहना करते हैं।
ललकाई ते रघुवर बानी, पालत प्रीत रीत पहचानी। शील सकोच सिंध रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुराऊ। बालकपन से ही रघुनाथ जी की बात थी कि रीति पहचान कर प्रीति पालते थे। रघुनाथ शील संकोच के समुद्र हैं जो सुंदर मुख देत सीधे स्वभाव से युक्त है। सुमुख कहने का भाव है कि सबके सम्मुख है, किसी से विमुख नहीं अथवा किसी को कुवचन नहीं। कहते सुलोचन इस कारण कहा है कि सब पर बराबर कृपा दृष्टि है। कहत राम गुणगण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत कर मोरे। रघुनाथ जी के गुणानुवाद कहते कहते सब अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि हमारे समान जगत में थोड़े पुण्यात्मा हैं जिन्हें रघुनाथ जी मेरे समान मानते हैं। प्रेम मगन ते समय सब, सुन आवत मिथिलेश। सहित सभा संभ्रम उठे, रवि कुल कमल दिनेश। हे पार्वती, उस समय में सब जानकी जी का आनंद सुनकर प्रेम में मग्न हो गए। सभा समेत सर्वकुल कमल के सूर्य रघुनाथ जी संभ्रम उठे। भाई सचिव गुरु पुरजन माँ साथा, आंगे गमन कीन रघुनाथा। गिरिवर देख जनक ने जभी, कर प्रणाम त्यागा रथ तभी। भाई मंत्री गुरु पूर्ववासियों को साथ ले रघुनाथ जी आगे गमन किया। जब जनक जी ने पर्वतों में श्रेष्ठ चित्रकूट देखा तब प्रणाम करके रथ त्याग कर दिया। राम दरस लालसा उठाऊ, पथ श्रव लेश कलेश न काहू। मन जय तय मन तय जय रघुवर वै देई, बिन मन तन दुख सुख सुख कोई। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उल्लास से किसी को लेश मात्र भी माने का और क्लेश नहीं हुआ। मन तो जहाँ रखना तो जाती थी। बिना मन के तन को दुखी और सुखी किससे हो।